चूँकि ख़ित्ते में चीन की सुपर डिप्लोमेसी, अमेरिका का जवाल और चीन, पाकिस्तान, ईरान का जो सैफ फरीकी इलाकाई इत्तेहाद बनाने का इंडिया है, अब ये तीनों मुल्कों के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, इससे भारत क्यों परेशान है? ये भारत तो परेशान होगा, क्योंकि भारत का जो इस वक्त इंटरेस्ट था ईरान में, और जो उसने बंदरगाह बनाई, वहां से सड़क बनाने के लिए उसने तो वो वहां तक रेलवे लाइन भी बिछा रहा था, तो वो एक एक्सेस हासिल करना चाह रहा था ईरान के जरिए सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो उसका तो स्टेक है और ईरान पे उसने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इसको देखना दूसरे तनाजुर में हमें चाहिए, और वो तनाजुर ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ममालिक है, जिसका भारत भी हिस्सा है, और मैं उस पर आ रहा हूँ कि भारत का उसमें आगे क्या स्टेक बन जाएगा, लेकिन भारत इसके साथ साथ वो अमेरिका का इतना बड़ा अलाई है यहाँ के, सबसे बड़ा चौधरी बना के अमेरिका ने उसको बैठा दिया है अपने डिफेंस एग्रीमेंट और बाकी मामलात में। तो अब आ जाते हैं कि ये जो सह फरीकी इत्तेहाद है और उसके साथ साथ जो सुपर डिप्लोमेसी है, जिसमें फलस्तीन के लिए मीडिएशन हो रही है, क्योंकि चाइना के ताल्लुकात इजराइल से भी बड़े अच्छे हैं, और इस लिहाज से अब सऊदी अरब तो ये जो सुपर डिप्लोमेसी के तहत फलस्तीन के मसलों को कोशिश कर रहा है। हमें भी उसने मशवरा दिया है इस कश्मीर के मामले में, तो चाइना यकीनन अपनी सुपर डिप्लोमेसी कर रहा है, और ये इलाका पूरे का पूरा ये जियोपॉलिटिकल इसके तनाजुर में तब्दीली आ रही है, और इसी हवाले से स्प्रिंग ऑफ पर्ल चाइना ने बनाया हुआ है, इसी हवाले से स्प्रिंग ऑफ अलायंस बनाया हुआ है अमेरिका ने। तो इस खत्ते में एससीओ, ईसीओ यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे अगर तमाम को जोड़ा जाए तो इस खत्ते का ब्लॉक ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। चाइना का कोई तकरीबन $3 ट्रिलियन का BRI है, उसका सी पैक का हिस्सा हमारा सबसे बड़ा है, और ईरान को सी पैक में शामिल किया जा रहा है, अफगानिस्तान को। उस लिहाज से अगर देखा जाए जी तो मोटी बातें ये हैं वजह से सुपर डिप्लोमेसी कामयाब। पॉइंट जी बिल्कुल। हामिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? भारत के लिए जाहिर है परेशानी तो है, बट भारत अमेरिका के साथ भी तो क्लोज हो रहा है, और ख़ासतौर पर इक्तिसादी जो पॉलिसीज बाहम बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी मैंने जिक्र किया, तो आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? दुआ बात यह है कि पाकिस्तान का ये भरपूर हक है कि पाकिस्तान अपना खित्ते में दिफाई ब्लॉक भी बनाए, अपना स्ट्रेटेजिकल पार्टनर्स भी बनाए और अपने मुआशी पार्टनर्स भी बनाए। और मेरा ख्याल ये है कि हमने हमेशा से देखा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का ना सिर्फ दोस्त है, बल्कि वो पाकिस्तान की मजबूती के लिए हर तरह का किरदार अदा करने को तैयार है। वहीं पर खित्ते के अंदर इंडिया जो है वो ना सिर्फ चाइना को एक चैलेंज करना चाह रहा है, बल्कि वो अमेरिका की शय पर, जो भी हमने 2 हफ्ते पहले मोदी साहब के दौरे में देखा, वो अमेरिका की हेजमनी को खित्ते में बरकरार रखने के लिए चाइना के मुकाबले पर खड़ा हुआ है, और उसको मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी यूरोप की शय भी हासिल है। इसका सबूत मैं आपको देता चलूं कि जहां मोदी टीका मिल रहे हैं, वहीं कल अजीत डोवल जो हैं वो टिम बैरो, जो इनके नेशनल सिक्योरिटी बरतानिया के एडवाइजर हैं, उनके साथ मीटिंग की, बहुत अहम मीटिंग की, मीडिया ने पूरी कवरेज की। और इसी तरह अजीत डोवल जो हैं वो 11 जुलाई को एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं दिल्ली में, और मकसद ये है कि इंडिया पाकिस्तान को उस तरह नहीं कबूल किया जिस तरह पहले कभी नहीं किया था। पाकिस्तान को ये जरूरी है कि वो चाइना के साथ इत्तेहाद बनाकर अमेरिका को ये पैगाम दे कि खित्ते के अंदर मजबूत ब्लॉक जो है वो चाइना, पाकिस्तान, ईरान और ये सिर्फ ठीक है। जी रमीज साहब, देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़्यादा परेशानी की बात इंडिया के लिए वाक़तन इसलिए है कि वो जिस पे बैंक कर रहे हैं, जिसकी वो हायर्ड गन बनना चाह रहे हैं अमेरिका की, वो ख़ुद इस वक्त चाइना के साथ अपने मरासिम जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस की स्टेट सेक्रेटरी जेनेट येलन जो हैं इस वक्त एज वी स्पीक वो चाइना में हैं, और उनका बुनियादी मकसद ये है कि जो दरमियान में जो रवाबित जो हैं उनका दोबारा जो सिलसिला है उसका आगाज़ किया, जो कोई डिप्लोमेसी जो है दोनों ममालिक के दरमियान हो। और उसकी वजह यह है कि चाइना जो है
वो यूएस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना की एक्सपोर्ट टू यूएस जो है वो तकरीबन $690 बिलियन की है। इसके अलावा चाइना के पास यूएस के बाद सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर के अवेलेबल हैं। तो चाइना और यूएस जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, वो चाह के भी एक दूसरे के साथ फौरी तौर पे ये लड़ाई लेंगे तो शायद दोनों ही इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह सफर करेंगे। तो जहां अमेरिका इंडिया को अपने साथ मिला रहा है ताकि वो इस खित्ते में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सके, वहां वो अपने चाइना से भी रवाबत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन है कि ना तो वो चाइना के साथ नेवल स्ट्रेंथ में मुकाबला कर सकते हैं, हाँ वो इसके अलावा ये जरूर है कि वो जापान के साथ मिलकर उनके आइलैंड्स पे बेसिस बना रहे हैं, फिलीपींस के आइलैंड में बेसिस बना रहे हैं, साउथ कोरिया के अंदर वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से चाइना एक्सपोनेंशियली अपनी मिलिट्री को ग्रो कर रहा है, उसको कंटेन करना इस वक्त यूएस के लिए भी आसान नहीं है। तो इंडिया को बजाय ये कि वो अमेरिका की पिस्तौल बन के चाइना के ऊपर चढ़ दौड़े, ये रियलाइज करना चाहिए कि चाइना और अमेरिका जो है वो शायद एक तरफ से पोस्चरिंग जरूर कर रहे हैं लेकिन फौरी तौर पे वो किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट नहीं जाएंगे। दोनों तरफ से ये मामला रहेगा। जहां तक बात ये है कि पाकिस्तान की है तो मेरे ख्याल ये बड़ी अच्छी और गोल्डन ऑफर है, बावजूद इसके कि हमारे अपने कंसर्न्स हैं और इंडिया के ना सिर्फ ये दहशतगर्द पाकिस्तान से पकड़े गए हैं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अभी 7 जो है वो नेवल ऑफिसर उनके पकड़े गए हैं एसपीनाज के चक्कर में। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ी मैग्नेनिटी का मुजाहरा किया और इंडिया को भी खंदा पेशानी से इस ऑफर को कम से कम कंसिडर करना चाहिए कि अगर इस खित्ते में को अमन आ सकता है तो उनके पास भी गुर्बत की शरह से करोड़ों लोग नीचे हैं, तो वो लोग भी इससे मुस्तफीद होंगे। जवाद फैजी साहब, आपको लगता है जिस तरह रमीज साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ऑफर है इंडिया एक्सेप्ट करेगा? जाहिर है इससे इंडिया का भी फायदा है, बजाय इसके कि वो इसके हवाले से ज़्यादा परेशान हो जाए कि ये चीन और पाकिस्तान के जो रवाबित हैं या सह अफ्रीकी जो एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, तो वो इसका हिस्सा भी तो बन सकता है, साथ भी तो चल सकता है। देखिए, इंडिया ये मानेगा नहीं। मैं तो बिल्कुल दूसरी एक स्टडी सामने रखना चाहता हूँ। हालिया तहकीक है, रिपोर्ट्स हैं कि इन्हीं 3 ममालिक के करीब आने से रशिया के साथ ताल्लुकात और फिर टर्की के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात, फिर सऊदी अरब, ईरान का आपने पहले जिक्र किया, इसके बाद आपको ये भी सामने रखना चाहिए कि हिंदुस्तान ये कबूल नहीं करेगा। वो बालादस्ती चाहता है, वो तसल्लुत जैसे मकबूजा कश्मीर पे वो चाहता है कि मैं बस इस खित्ते में चीन की भी टक्कर पे मैं होना चाहिए और अमेरिका को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन आगे चल के क्या होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमें गहरी निगाह रखना होगी। अफगानिस्तान के अंदर वो असला जो अमेरिका छोड़ के गया था वो महंगे भाव फरोख्त हो रहा है, उसमें M4 हो, नाइट विजन गॉगल्स हो, उसमें स्नाइपर राइफल्स हो, ये सारी वो चीजें हैं जो बलोचिस्तान में